हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पर। 10वीं गणित की फर्स्ट चैप्टर वैदिक गणित को हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 16 सवाल किए थे, जिनमें कुछ विधियाँ पढ़ी थी हमने, योग की, व्यवकलन की, गुणा की और भागफल की। आज हम भागफल की विधि ध्वजांक विधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्वजांक विधि में का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमारे जो भाजक है उस भाजक के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो होगा उसे हम ध्वजांक कहेंगे और दूसरे पार्ट को हम मुख्यांक कहेंगे। देखिए, जो भाजक का इकाई अंक है वो तो आपका हो जाएगा ध्वजांक, और बाकी बचे जितने भी अंक हैं, चाहे वो एक अंक बचे चाहे दोनों, वो सब आ जाएंगे इकाई में, मुख्यांक में। ठीक है। अब जो है भाज्य, हमारा भाज्य का इकाई अंक ले लेंगे हम, वो तो जाएगा सबसे पीछे वाले पोर्शन में। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बन जाएगा और 7 चल जाएगा सबसे पीछे वाले खंड में, और बाकी बचे हुए वो सब बीच में आ जाएंगे। बीच में यहाँ पर रखते हुए आपको इनके बीच में हल्की सी गैपिंग देनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। ये आपका भागफल का खंड हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल ज्ञात कर लेंगे हम। ठीक है। अब देखिए आगे इस प्रक्रिया को किस प्रकार से हल करते हैं। इस विधि में एक एक पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, 11 का भाग लगाना है हमको, मुख्यांक से ही भाग देना है। भाग 119 से नहीं देना है, ना ही ध्वजांक से देना है, भाग लगाना है हमको मुख्यांक से। ठीक है, मुख्यांक से भाग लगाना है। अब 5 11 से छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं, हम दोनों संख्याओं को कवर कर लेंगे। 5 और 9 दोनों को ले लिया हमने। ठीक है, तो कितना हो गया 59। तो अब भाग हम लगाएंगे 59 में 11 से। ठीक है, तो भागफल कितना प्राप्त होता है? भागफल हमको प्राप्त होता है 11 पंजे 55। तो ये रखा 5, यहां भी रखा हमने 5। ठीक, अब निकालते हैं शेषफल। तो देखिए 59 माइनस 55 कितना बचेगा? यहां से बचेगा आपका यहां से 4, और इस 4 को हमको रखना है 2 के आगे, लेकिन हम इसको रखते हैं अभी के लिए रफ में। ठीक है, देखते हैं क्या ये सही है नहीं है, क्योंकि हमको ये स्टेप करने के बाद हमेशा इसको रखना होता है अगली वाली संख्या के आगे। जो भी आपका शेषफल बचता है उस अंक को रखना होता है अगली संख्या के आगे। ठीक, तो वहां से बनता है नया भाजक। यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ? सॉरी, नया भाज्य, भाज्य नहीं, भाज्य प्राप्त होगा। अब ये हो चुका है 42। अब इसको हमको करना होगा संशोधित। तो चलिए संशोधित भाज्य निकालते हैं। किस प्रकार से निकालना है? देखिए 42 तो है ही सही, आपका यहाँ क्या आया था 5। इस 5 को अब गुणा करना है किससे? ध्वजांक से, और वो इसमें से कर देना है -9 × 5। तो देखिए 42 माइनस 9 पंजे कितना होता है? 45। अब देख लीजिए यहाँ पर 42 में से 45 घटाऊंगा तो आंसर ऋणात्मक आएगा, और कभी भी संशोधित भाज्य का मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ये ध्वजांक विधि की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप जो है वो कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि संशोधित भाज्य ऋणात्मक है, इसलिए भागफल को एक कम कर प्रक्रिया दोहराएंगे। ठीक है, भागफल को अब 1 कम करना हमको। भागफल 1 कम कर देते हैं। भागफल कितना था? 5 था। अब इसको हमको कर देना है 1 कम। ठीक है, तो देखिए
वापस से वो प्रक्रिया दोहरानी है। तो ये हो गया हमारा 59, इसमें भाग लगाना है 11 से। लेकिन भागफल कितना लेना है हमको? भागफल हमको लेना है अब की बार 4। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। ठीक है, शेषफल कितना आएगा? तो चलिए देखते हैं शेषफल कितना आता है। 59 माइनस 11 चौक 44। तो 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गया बचा 5, 5 में से 4 गया बचा 1। अब देखिए 15 आ गया। 15 को अब रखूंगा मैं 2 के आगे, तो ये बनेगा 152। ठीक है जी, 152 में अब ये तो हमारा क्या बनेगा ना, 152 नया भाज्य बनेगा। नए भाज्य को क्या करना होता है? संशोधित करना होता है। तो हम निकालेंगे संशोधित भाज्य, यानी कि जो 152 है उसमें से माइनस करना होगा आप किसको? 9 और 4 को। ठीक है, 9 और 4 को। तो चलिए 9 इंटू 4, 9 जो कितना होता है? 36। तो 152 माइनस 36 कर लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 1 का 1, 116 धनात्मक संख्या है, मतलब कि ये जो है नया भाज्य सही है। ठीक है, अब हमको भाग लगाना है 152 में, सॉरी 116 में। 116 संशोधित भाज्य बना है, इसमें भाग लगाना हमको 11 से। ठीक है, भागफल शॉर्ट में लिखता हूं मैं। अब देखिए 11 से इसमें भाग लगाऊंगा तो 10 टाइम भी जा जाएगा, 11 धाई 110। लेकिन हम अधिकतर भागफल 9 अंक तक ही ले सकते हैं, या भागफल 9 ही ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, 2 अंक का नहीं ले सकते। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, भाग हमको केवल 9 बार तक ही लगाना है अधिकतम। ठीक है, चलिए भागफल तो ये आ गया। अब निकालना है शेषफल। शेषफल क्या आएगा? तो देखिए 116 माइनस 11 नम 99। तो 99 में से 116 माइनस करूंगा, बचेगा कितना आपका? 17 बचेगा। वो 17 हम रखेंगे इसके आगे, तो कितना बन जाएगा? 178 बन जाएगा। अब देखते हैं क्या 178 जो है उसको संशोधित करने पर धनात्मक आता है। तो चलिए नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य आपका बन चुका है 178। इसको हमको करना है संशोधित। तो संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं अब। 1 से संशोधित भाज्य 178 माइनस क्या माइनस होगा यहाँ से? तो देखिए यहाँ पर मेरे को रखना था 9, ये 9 रखा। अब 9 का 9 से गुणा करूंगा 81 आएगा, और 81 तो छोटा होता है, तो मैं मतलब भाज्य यहाँ पर संशोधित धनात्मक प्राप्त होगा। तो अब इस 17 को हम रख देते हैं इसके आगे, मतलब कि ये जो स्टेप है वो सही है, दोहरानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमको माइनस करना है 9 इंटू 9, यानी कि 178 माइनस 81। 81 माइनस करेंगे, देखिए 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, 17 में से 8 चले गया तो कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? 97। अब 97 में हमको भाग लगाना है। भागित 11, तो भागफल कितना आएगा? देखिए 11 8 88, 11 9 99, तो 8 बार तक भाग जा रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 97 माइनस 11 8 88, तो भागफल शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए 2 तो यहाँ से 7 यहाँ से, यानी कि 9 प्राप्त होगा। और 9 को मैं जब रखूंगा 3 के आगे तो कितना बन जाएगा? वो 93। ठीक है, और यहाँ पर हमको कितना रखना है? 11 8 88, 8 बार तक भाग गया था। ठीक है, अब देख लीजिए 93 में से 8 का 9 से गुणा करेंगे, 8 9 कितना होता है? 72, और 93 जो है वो बड़ा है, यानी कि धनात्मक मान प्राप्त होगा। इसलिए हम इस 9 को रख देते हैं यहाँ पर, यानी कि संशोधित भाज्य हमारा धनात्मक ही आएगा।
इसलिए रखा है हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं हम। नया भाज्य क्या बना था? नया भाज्य हमारा बना है 93। अब इस नए भाज्य को हम करना है संशोधित। तो संशोधित करने के लिए 93 में से कितना माइनस करना होता है? इस 9 और इस 8 के गुणे को। अगली जो संख्या आती है ना, इनको नहीं अब काम है, इससे काम है। अब इसको इससे गुणा करके माइनस करना है। तो चलिए 9 और 8 का गुणा करते हैं। 9 में 8 होता है कितना? 72। तो देखिए अब धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 9 में से 7 गया तो बचा 2, 21 आ गया। ठीक है, अब 21 में भाग लगाना है हमको। 21 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो भागफल कितनी बार जाएगा? एक ही बार जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर भी हमने रख दिया 1। ठीक है, अब देखें शेषफल कितना आता है। तो शेषफल 21 माइनस 11, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। उस 10 को हमको रख देना है यहाँ। देखिए यहाँ लास्ट वाली संख्या के आगे जैसी संख्या है, अब हमको भाग की प्रक्रिया कर देनी है बंद। अब केवल हम शेषफल निकालेंगे। यहाँ तक के लिए हमको संशोधित भाज्य निकालना होता था, लेकिन जैसे ही लास्ट वाली संख्या के आगे संख्या आ जाती है तो हम डायरेक्ट संख्या रख देते हैं और अब प्रक्रिया बंद होगी। अब केवल हमको शेषफल निकालना होगा। तो देखिए लास्ट वाली स्टेप क्या आ जाएगी हमारी? शेषफल की स्टेप आ जाएगी। और ये 107 आया था, उसमें से माइनस किसको करना पड़ेगा? इस 9 और 1 के गुणे को। 9 इंटू 1, 9 एकम 9। 107 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा आपका 98 बच जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको लिखनी है। 107 माइनस 9, तो आपका बचेगा कितना? 98। ये तो हमारा रफ का वर्क था। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है शेषफल और ये आपका आ गया है भागफल। तो ठीक है, ध्रुजांक विधि में इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है। ये पूरी स्टेप्स है, जो स्टेप यहाँ पर आपको बताई गई है, इसी स्टेप के प्रक्रिया को दोहराकर आपको ध्रुजांक विधि को हल करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 18 क्या है? 58,764 में भाग लगाना है 59 से। ठीक है, तो इकाई वाले अंक को तो हम क्या मान लेते हैं? ध्रुजांक मान लेते हैं। और आगे जितने भी अंक, तो यहाँ एक ही अंक है तो उसको क्या मानेंगे हम? मुख्यांक। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ध्रुजांक 9, मुख्यांक 5। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा इसका फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक, लास्ट वाले अंक को उठाकर रख देंगे सबसे लास्ट में और बाकी बचे हुए अंक को थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग में हम रख देंगे बीच वाले खंड में। ठीक है, अब देखिए भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट बनेगा, अब देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ है 5, 5 में 5 का भाग चले जाएगा। लेकिन कभी भी इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो हमको भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 होने के बाद में फिर वापस से यहाँ ऋणात्मक ही जाएगा मान। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमको क्या करना होता है? संशोधित करना होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है ये चीज। तो हम क्या करेंगे? 58 लेंगे। 58 हमारा भाज्य बनेगा, भाजक है 5। ठीक है, अब हम भागफल निकालते हैं। अधिकतम 9 बार तक ही भाग जाएगा। पता है हमको, भले ही कितनी बार जा रहा हो लेकिन हमको 9 बार तक ही देना है। तो यहाँ लिखा 9, यहाँ भी आ जाएगा 9। फिर निकालना है शेषफल। ठीक है, तो 58 माइनस 5 नम 45। ठीक है, कितना बचेगा? देखिए 8 में से 5 गया तो बचा 3, 5 में से 4 गया तो बचा 1, वो आएगा 13। उस 13 को कहाँ रखना है हमको? इसके आगे। तो 137 बन जाएगा। 137 में से
देखिए ये घटाना होता है हमको, 9 इंटू 9 नंबर में 81, मतलब कि ये जो भाज्य हमका नया भाज्य जो प्राप्त होगा वो संशोधित होने के बाद धनात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि 137 में से 81 घटाऊंगा तो धनात्मक संख्या मिलेगी। इसलिए यहाँ पर भी रख देते हैं हम 13, क्योंकि गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नया भाज्य जो प्राप्त हुआ वो है 137, इसको हमको करना है संशोधित। तो संशोधित भाज्य क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। 137 माइनस 9 इंटू 9, यानी कि ये हो जाएगा 81। ठीक है, 7 में से 1 गया तो बचा 6, 13 में से 8 गया तो बचा 5। देखिए धनात्मक आया। ठीक है, तो अब हमको भाग लगाना है 56 में। कितने से? 5 से। फिर बड़ी संख्या है, लेकिन हमको तो भाग कितनी बार देना होता है? 9 बार तक ही, उससे ज़्यादा बार तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए शेषफल क्या प्राप्त होगा? 56 माइनस फिर वही 45, 5 9 45, यहाँ हम रख देंगे 9। घटाएं तो 6 में से 5 गया बचेगा 1, 5 में से 4 गया फिर से बचेगा 1, ये हो गया 11। 11 को रखना होगा हमको कहाँ पर? 6 के आगे। कितना बन जाएगा? 116। फिर 9 का 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 81 को 116 में से घटाने पर भी धनात्मक संख्या ही बनेगी, यानी कि ये जो है वो सही है। संशोधित करेंगे तो हमको प्रक्रिया दोहरानी नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। नया भाज्य कितना है आपका? 116, 11 के पीछे 6। इसको क्या करना है हमको? संशोधित करना है। ठीक है, संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं? 116 में से माइनस करके इन दोनों संख्या का, ये वाली और ध्वजांक का गुणा, तो 9 इंटू 9 81। ठीक है, 116 माइनस 81 कर लेते हैं। अब देखिए 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, 11 में से 8 गया तो बचेगा 3। कितना आ चुका है? 35 आ चुका है। तो अब 35 में हमको भाग लगाना है 5 से। कितनी बार तक जाएगा? ठीक है, 5 और 7 35, 7 बार तक जाएगा। देखिए 7 बार तक अगर भाग जाएगा तो शेषफल आएगा 0। शेषफल कितना आएगा? 0। 0 को मैं यहाँ रखूंगा तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 0 4 4 ही होता है। और फिर यहाँ पर आएगा हमारा 7। 7 को मैं 9 से गुणा करूंगा, 7 9 63, लेकिन 4 में से घटेगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर 7 बार भाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हमको यहाँ पर कितनी? 6 बार तक ही भाग लगाना होगा। ठीक है, हम 6 बार तक ही भाग लगा रहे हैं। अब शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 35 माइनस 5 अंक 30, तो कितना बचा शेषफल? 5 बचा। ठीक है, उस 5 को कहाँ रखेंगे हम? अगली वाली संख्या के आगे, और यहाँ पर क्या रखना है हमको? 6। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए 9 का 6 से गुणा करेंगे, 9 छंग 54, और 54 में से 54 माइनस होके कितना आ जाएगा? शेषफल 0। 54 माइनस 54 बराबर 0। शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 0, यानी कि पूरी पूरी बार आपका भाग चला गया है। शेषफल ये तो था 54 माइनस 9 इंटू 6, तो 54 माइनस 54 हो जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपका भागफल कितना हुआ? 996। शेषफल कितना हुआ? 0। यहाँ लिख देते हैं, भागफल प्राप्त हुआ है 996 और शेषफल प्राप्त हुआ है 0, यानी कि 0। तो ये जो है
ध्वजांक विधि की पूरी प्रक्रिया रहेगी। आज हम इतना ही कवर करते हैं। इसके 2 सवाल जो बचे हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।